जय शनिदेव। व्रत कथा आरती चैनल पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, भगवान शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देने वाले और परम न्यायकारी देवता हैं। उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, लेकिन जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसके सारे कष्ट पल भर में दूर हो जाते हैं। आइए आज हम पूरी श्रद्धा और विस्तार के साथ भगवान शनिदेव की महिमा को दर्शाने वाली ये पावन शनिवार व्रत कथा श्रवण करते हैं। कथा का आरंभ। नवग्रहों का विवाद। पौराणिक काल की बात है। एक बार नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु में एक भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद का विषय था कि हम सब में सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। जब आपस में कोई निर्णय ना हो सका तो सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास स्वर्गलोक पहुंचे। देवराज इंद्र इस धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि किसी एक को बड़ा बताने का अर्थ है बाकी ग्रहों का कोपभाजन बनना। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लिया और कहा, हे देवगण, मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप सभी उनके पास जाएं, वे ही इस जटिल प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। राजा विक्रमादित्य का दरबार और शनिदेव का क्रोध। सभी ग्रह उज्जैन नगरी पहुंचे और राजा विक्रमादित्य के सामने अपना प्रश्न रखा। राजा भी समझ गए कि ये उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। यदि वे किसी एक को श्रेष्ठ कहेंगे तो अन्य 8 ग्रह रुष्ट हो जाएंगे। तब राजा ने अपनी सूझबूझ से एक उपाय निकाला। उन्होंने 9 अलग अलग धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। स्वर्ण यानी सोना, रजत यानी चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और अंत में लोहे का सिंहासन। उन्होंने सोने के आसन को सबसे आगे और लोहे के आसन को सबसे पीछे रखा। राजा ने सभी देवों से प्रार्थना की, हे नवग्रहों, कृपया आप अपनी अपनी धातु के अनुसार अपने आसनों पर विराजमान हो। चूंकि शनिदेव लोहे के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें सबसे पीछे रखे लोहे के आसन पर बैठना पड़ा। जब सब बैठ गए तो राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवगण, अब आप स्वयं ही निर्णय कर लें कि जो सबसे पीछे बैठा है वो सबसे छोटा है और जो सबसे आगे है वो सबसे बड़ा है। ये सुनकर शनिदेव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान माना। क्रोधित शनिदेव ने खड़े होकर कहा, राजा, तुमने अपने अभिमान में आकर मेरा घोर अपमान किया है। तुम नहीं जानते कि मेरी दृष्टि कितनी वक्र है। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मेरी 7.5 जब आती है तो 7.5 साल तक रहती है। मैंने बड़े बड़े देवताओं को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या बिसात। अब तुम मेरे प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर शनिदेव वहां से अंतर्धान हो गए। 7.5 का आरंभ और राजा की दुर्दशा। कुछ समय बीतने के बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हो गई। एक दिन शनिदेव ने घोड़ों के एक व्यापारी का रूप धारण किया और उत्तम नस्ल के घोड़े लेकर उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य को घोड़ों का बहुत शौक था। वे एक सुंदर घोड़े को परखने के लिए उस पर सवार हुए। राजा के बैठते ही वो घोड़ा बिजली की गति से हवा में उड़ चला और राजा को एक घने अनजान जंगल में पटक कर गायब हो गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा जंगल में भटकते रहे और किसी तरह एक नगर में पहुंचे। वहां वे एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए। राजा के वहां बैठते ही सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने सोचा कि ये कोई भाग्यशाली व्यक्ति है, इसलिए वो राजा को भोजन कराने अपने घर ले गया। खूंटी ने निगला हार। सेठ के घर में जिस कमरे में राजा को बिठाया गया था, वहां दीवार पर एक खूंटी पर रत्नों जड़ित कीमती हार टंगा था। राजा के देखते देखते वो खूंटी उस पूरे हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया और उन्हें वहां के राजा के दरबार में ले गया। उस नगर के राजा ने बिना सोचे समझे विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा देने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने हाथ पैर काटकर उन्हें नगर के एक चौराहे पर छोड़ दिया। तेली का आश्रय और मल्हार राग। कई दिनों तक राजा उसी चौराहे पर पड़े रहे। एक दिन वहां से एक तेली गुजर रहा था। उसे उस अपाहिज व्यक्ति पर दया आ गई। वो राजा को अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा बिना हाथ पैर के वहां बैलों को हाँकने लगे। इसी तरह दुख भोगते हुए 7.5 वर्ष बीत गए। एक रात सावन का महीना था और झमाझम बारिश हो रही थी। राजा विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे बैठे अत्यंत मधुर स्वर में मल्हार राग गाने लगे। उनका स्वर इतना सुरीला और आकर्षक था कि उस नगर की राजकुमारी पद्म
पद्मसेनी जो अपने महल की बालकनी में खड़ी थी वो मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपनी दासियों से पता लगाया कि ये गीत कौन गा रहा है। जब उसे पता चला कि ये एक अपाहिज व्यक्ति है तब भी उसने ठान लिया कि वो विवाह करेगी तो उसी से। राजकुमारी ने अपने पिता से हट कर ली। राजा ने बहुत समझाया कि वो एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया। अंततः राजा को झुकना पड़ा और विवाह की तैयारी शुरू हो गई। शनिदेव की कृपा और क्षमा। उसी रात भगवान शनिदेव राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में आए और बोले, राजन, देखा तुमने मुझे सबसे छोटा बताने का क्या परिणाम हुआ। राजा विक्रमादित्य फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे न्यायाधीश, मेरा अपराध क्षमा करें। आपने जो मुझे कठोर दंड दिया है वो मेरे कर्मों का फल था, परंतु हे प्रभु, आपसे मेरी एक ही विनती है कि जैसी पीड़ा आपने मुझे दी है वैसी भविष्य में किसी और मनुष्य या प्राणी को कभी मत देना। राजा की सच्ची करुणा और दूसरों के प्रति दया भाव देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी सहनशीलता और परोपकार की भावना से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन मेरी कथा सुनेगा, व्रत करेगा और चींटियों कुत्तों को भोजन कराएगा, उसे मेरी दशा में कभी कष्ट नहीं होगा। शनिदेव की कृपा से राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर चमत्कारिक रूप से वापस आ गए। उनका रूप पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया। सुखद अंत। सुबह जब नगर के राजा और राजकुमारी ने विक्रमादित्य को पूर्ण रूप में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। तब विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय दिया। ये सुनकर नगर का राजा बहुत लज्जित हुआ और उसने क्षमा मांगी। उधर जिस सेठ ने चोरी का आरोप लगाया था उसके घर की खूंटी ने वो हार वापस उगल दिया। सेठ ने भी आकर राजा के चरण पकड़ लिए। अंततः विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा विक्रमादित्य अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ उज्जैन वापस लौटे। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि नवग्रहों में शनिदेव ही सबसे महान है और हर शनिवार को उनका व्रत और पूजन किया जाना चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, ये थी भगवान शनिदेव की महिमा और उनके चमत्कारों से भरी संपूर्ण कथा। आशा है आपको ये कथा सुनकर आत्मिक शांति मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। शनिवार व्रत की दूसरी कथा। एक निर्धन ब्राह्मण का त्याग और शनिदेव की असीम कृपा। जय शनिदेव धर्म प्रेमियों और कथा श्रोताओं। भगवान शनिदेव को न्याय का देवता और कर्म फलदाता कहा जाता है। संसार में ये भ्रांति है कि शनिदेव केवल कष्ट और दंड देते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि शनिदेव एक निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। जो मनुष्य छल कपट से दूर रहकर सच्चे मन से दीन दुखियों की सेवा करता है, शनिदेव उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। आज हम शनिवार व्रत की जिस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो इसी सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी दरिद्रता का ये आलम था कि कई बार उसे और उसकी पत्नी को केवल जल पीकर ही रात बितानी पड़ती थी। फटे हुए वस्त्र और एक टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी ही उनकी कुल संपत्ति थी। परंतु उस ब्राह्मण के मुख पर हमेशा एक अद्भुत तेज और संतोष रहता था। समाज के लोग भले ही उसे हीन दृष्टि से देखते हों, लेकिन वो किसी से कोई शिकायत नहीं करता था। उसका मानना था कि ये निर्धनता उसके पूर्व जन्मों का कोई कर्म फल है जिसे उसे हंसकर काटना है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान शनिदेव के परम भक्त थे। चाहे आंधी आए या तूफान, उनका शनिवार का नियम कभी नहीं टूटता था। प्रत्येक शनिवार को ब्राह्मण सूर्योदय से पूर्व उठता, स्नान ध्यान कर पवित्र होता और निकट के एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर साफ सफाई करता। वहां वो पूरी श्रद्धा से सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करता, काले तिल अर्पित करता और शनि चालीसा का पाठ करता। वो कभी शनिदेव से धन दौलत नहीं मांगता था, बस यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कभी धर्म के मार्ग से न भटकूं और कभी मेरे द्वार से कोई भूखा खाली हाथ न जाए। भगवान शनिदेव अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस सीधे साधे ब्राह्मण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक शनिवार का दिन था। जेठ मास की चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। ब्राह्मण दिन भर नगर में भिक्षाटन करता रहा, लेकिन उस दिन उसे मात्र मुट्ठी भर आटा ही भिक्षा में मिला। वो उसी आटे को लेकर घर आया।
उसकी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से उस आटे की 2 सूखी रोटियां बनाईं, एक ब्राह्मण के लिए और एक अपने लिए। जैसे ही ब्राह्मण हाथ पैर धोकर भगवान का नाम लेकर भोजन का पहला ग्रास तोड़ने ही वाला था, तभी झोपड़ी के बाहर से एक अत्यंत करुण और कांपती हुई आवाज आई। हे गृहस्थ, क्या इस द्वार पर किसी अभागे को शरण मिलेगी? मैं कई दिनों से भूखा हूं, प्यास से मेरे प्राण निकल जा रहे हैं। कोई है जो इस गरीब पर दया करे? ब्राह्मण ने तुरंत अन्न का ग्रास वहीं छोड़ा और दौड़कर बाहर गया। बाहर का दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। दरवाजे पर एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति धूल से सना हुआ पड़ा था। उसके वस्त्र चीथड़े हो चुके थे, शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित था और घावों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। पीड़ा और भूख के कारण वो वृद्ध ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। ब्राह्मण के मन में रत्ती भर भी घृणा या संकोच नहीं आया। उसने उस वृद्ध को साक्षात नारायण का रूप माना। ब्राह्मण ने तुरंत उसे अपने दोनों हाथों से सहारा देकर उठाया और अपनी कुटिया के अंदर ले आया। उसने उस वृद्ध को अपनी एकमात्र साफ चटाई पर सम्मान के साथ बिठाया। ब्राह्मणी की पत्नी ने दौड़कर शीतल जल लाकर उस वृद्ध के चरण धोए और उसके घावों को साफ किया। इसके बाद ब्राह्मण ने वो भोजन की थाली, जिसमें मात्र 2 सूखी रोटियां थीं, उस कुष्ठ रोगी के सामने रख दी। वृद्ध ने कांपते हाथों से रोटियां खाईं और जल पिया। जब वृद्ध भोजन कर रहा था, तब ब्राह्मण और उसकी पत्नी दूर खड़े अत्यंत संतोष और आनंद से उसे देख रहे थे। उन्हें अपनी भूख का तनिक भी भान नहीं था। उनके लिए एक भूखे की क्षुधा शांत करना ही सबसे बड़ा यज्ञ था। जैसे ही उस वृद्ध ने भोजन समाप्त किया और तृप्ति की सांस ली, अचानक वो जर्जर झोपड़ी एक अद्भुत नीले प्रकाश से भर गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वहां कोई कुष्ठ रोगी नहीं था। उनके सामने एक भव्य सिंहासन पर नील मणि के समान कांति वाले, मस्तक पर स्वर्ण मुकुट धारण किए साक्षात भगवान शनिदेव विराजमान थे। शनिदेव के इस अलौकिक और भव्य स्वरूप को देखकर ब्राह्मण दंपत्ति सुध-बुध खो बैठे और कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। शनिदेव की अत्यंत गंभीर परंतु मधुर वाणी गूंजी। उठो विप्रवर, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा ली। तुमने अपने हिस्से का अंतिम अन्न बिना किसी स्वार्थ के मुझ कोढ़ी रूपी अतिथि को खिला दिया। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि दिखावे के अनुष्ठानों से कहीं बड़ा अनुष्ठान मानव मात्र की सेवा है। मांगो विप्रवर, आज मैं तुम्हें जो चाहो वो वरदान देने को प्रस्तुत हूं। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा, हे कर्म फलदाता, जब आपने स्वयं अपने दर्शन देकर इस निर्धन के घर को पवित्र कर दिया, तो अब मुझे तीनों लोकों का राज्य भी तुच्छ लगता है। मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। मेरी बस यही विनती है कि हे प्रभु, संसार में जो भी गरीब, असहाय और दुखी है, आप उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और सभी को सन्मार्ग दिखाना। ब्राह्मण का ये निष्काम भाव देखकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरा ये न्याय का विधान है कि जो दूसरों का भला करता है, उसका भंडार मैं कभी खाली नहीं रहने देता। आज से तुम्हारी सारी दरिद्रता और कष्ट समाप्त होते हैं। तुम्हारा घर सदा धन, धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा और संसार में जो भी प्राणी तुम्हारे समान परोपकार करेगा, शनिवार का व्रत रखकर चींटियों, पशु पक्षियों और असहायों की सेवा करेगा, मेरी कुदृष्टि कभी उस पर नहीं पड़ेगी। मेरी कृपा सदैव उसके परिवार की रक्षा करेगी। ये कहकर शनिदेव अंतर्धान हो गए और देखते ही देखते वो घास फूस की झोपड़ी एक विशाल और सुंदर भवन में परिवर्तित हो गई। घर में अन्न, वस्त्र और स्वर्ण के भंडार भर गए। वो ब्राह्मण परिवार अपना शेष जीवन सुख और धर्म के कार्यों में व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो भक्तजनों, ये पावन कथा हमें यही शिक्षा देती है कि शनिदेव सच्चे कर्मों के भूखे हैं। यदि हम गरीबों और बेसहारों में भगवान को देखें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करें, तो भगवान शनिदेव के कोप से हमें कोई भय नहीं रहेगा। वे हम पर अपनी दया का अमृत अवश्य बरसाएंगे। बोलो न्याय के देवता भगवान शनिदेव की जय। मित्रों, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और पारंपरिक कथाओं से जुड़े रहना चाहते हैं,
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय शनिदेव अवश्य लिखें। भक्तों, कथा श्रवण के पश्चात आइए अब जानते हैं शनिवार व्रत की संपूर्ण और सही विधि। किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे पूरे विधि विधान और शुद्ध अंतःकरण से किया जाए। भगवान शनिदेव अनुशासन और सत्य के देवता हैं, इसलिए उनके व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए ध्यान से सुने कि शनिवार का व्रत कैसे करना चाहिए। शनिवार व्रत की शुरुआत आप किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से कर सकते हैं। संकल्प लेते समय आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या 51 शनिवार व्रत रखने का निश्चय कर सकते हैं। व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शनिदेव की पूजा में काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर में या पास के किसी शनि मंदिर में जाएं। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक लकड़ी की चौकी पर काला वस्त्र बिछाकर भगवान शनिदेव की लोहे की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। शनिदेव की पूजा में कुछ विशेष सामग्रियों का होना बहुत आवश्यक है। उन्हें सरसों का तेल, काले तिल, काली उड़द, लोहे की कील और काले वस्त्र अर्पित करें। शनिदेव को नीले या जामुनी रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए नीले फूल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही शमी के वृक्ष के पत्ते शनिदेव को विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। इससे वे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पूजा आरंभ करते हुए सबसे पहले सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना सबसे अधिक फलदायी होता है। फिर भगवान का ध्यान करते हुए उनके बीज मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का कम से कम 108 बार यानी एक माला जाप करें। जाप के पश्चात ही शनिवार व्रत की कथा का पाठ करें या सुने, जैसा कि हमने अभी किया। पूजा के अंत में शनिदेव की आरती उतारें और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अब बात करते हैं व्रत के दौरान भोजन के नियमों की। शनिवार के व्रत में दिन भर निराहार रहना सर्वोत्तम है, परंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो आप फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत में सूर्यास्त के पश्चात पूजा संपन्न करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। आप मीठा भोजन या काली उड़द की दाल से बनी खिचड़ी ग्रहण कर सकते हैं। व्रत की पूर्णता दान और सेवा के बिना नहीं होती। पूजा के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार काले तिल, सरसों का तेल, लोहे के बर्तन, काला छाता और काले वस्त्रों का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। चूंकि इस समय मौसम में गर्माहट बढ़ने लगी है और धूप तेज होने लगी है, इसलिए व्रत के दिन अपनी छत पर या घर के बाहर पक्षियों, विशेषकर कौवों के लिए दाना और मिट्टी के बर्तन में शीतल जल अवश्य रखें। काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी खिलाना भी शनिदेव की कृपा पाने का एक अचूक उपाय है। जो भी भक्त इस विधि से सच्चे मन से शनिवार का व्रत रखता है, उसके जीवन से साढ़े साती और ढैया के सभी नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बोलो कर्म फलदाता शनिदेव की जय। भक्तों, व्रत की विधि जानने के बाद आइए अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पूजा पाठ और व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन कुछ विशेष वस्तुओं को खरीदना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं कि शनिवार के दिन बाजार से क्या नहीं लाना चाहिए और किन चीजों का दान करना शुभ होता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण वस्तु है लोहा। शनिवार के दिन लोहे का कोई भी सामान, चाहे वो वाहन हो, घर का बर्तन हो या कोई औजार, भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि शनिवार को लोहा खरीदने से जीवन में बाधाएं आती हैं और दुर्भाग्य बढ़ता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे से बनी किसी वस्तु का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरी वस्तु है सरसों का तेल। शनिदेव को सरसों का तेल अत्यंत प्रिय है और शनिवार को उन्हें तेल अर्पित किया जाता है, लेकिन इसे शनिवार के दिन बाजार से खरीदकर घर नहीं लाना चाहिए। यदि आपको शनिदेव को तेल चढ़ाना है या घर में उपयोग करना है तो उसे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही खरीदकर रख लें। शनिवार को तेल खरीदने से रोग और शारीरिक कष्ट आने की आशंका रहती है। तीसरी वस्तु है नमक। शनिवार के दिन नमक खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि शनिवार को नमक खरीदने से घर में दरिद्रता आती है और व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। चौथी वस्तु है कैंची, चाकू या कोई भी धारदार चीज। शनिवार के दिन कैंची, सुई या धारदार वस्तुएं खरीदने से परिवार में कलह और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है।
इससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, इसलिए इस दिन ऐसी चीजें खरीदने से बचें। 5वीं वस्तु है काले कपड़े और काले जूते। शनिवार के दिन काले वस्त्रों और काले जूतों को पहनना और इनका दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन इन्हें अपने लिए खरीदना अशुभ होता है। अगर आप शनिवार को काले जूते खरीदते हैं तो मान्यता है कि इससे आपके कार्यों में असफलता और निराशा आ सकती है। 6ठी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शनिवार के दिन घर में नई झाड़ू खरीद कर लाने से धन की हानि होती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये चीजें नहीं खरीदनी है तो शनिवार को क्या करना चाहिए। भक्तों, शनिवार का दिन संचय करने का नहीं बल्कि दान करने और निस्वार्थ सेवा करने का दिन है। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार काले तिल, सरसों का तेल, लोहे के बर्तन, काला छाता और काले वस्त्रों का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। जैसा कि हमने कथा में सुना, शनिदेव सेवा भाव से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। बोलो न्याय के देवता शनिदेव की जय। भक्तों, आशा है कि शनिवार के नियमों से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। आप इन बातों का ध्यान रखकर भगवान शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। भक्तों, कथा, नियम और उपायों के श्रवण के पश्चात अब समय है इस पूजा को पूर्णता देने का। अब हम एक ही साथ भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए पहले श्री शनि चालीसा का पाठ करेंगे और उसके तुरंत बाद शनि आरती करेंगे। आप आंखें बंद करके पूरे श्रद्धा भाव से इसमें सम्मिलित हों। श्री शनि चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति श्री शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनि श्याम बिराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिय माल मुक्तन मणिदम के। कर मैं गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करें अरिही संहारा। पिंगल कृष्णो रौद्र यमांतक, शौरी मंद शनि दशनाम भनंतक। बभ्रु पिप्पलाद सायक, ए 10 नाम श्री शनि महाराज के। जो नर पढ़े प्रात उठी नित ही, निश्चय होत ताहि सब हित ही। महिमा अमित तुम्हरी प्रभु गावें, सुर नर मुनि सब शीश नवावें। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, है गजन गर्धब मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्धब हानि करें बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारें, मृग दे कष्ट प्राण संहारें। जब आवहीं प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तै सही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवें, धन जन संपत्ति नष्ट करावें। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावें, कबहु न दशा निकृष्ट सतावें। अद्भुत नाथ दिखावें लीला, करें शत्रु के नशि बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को, की हूँ विमल तैयार। करत पाठ 40 दिन, हो भवसागर पार। भक्तों, अब आइए पूरे भक्तिभाव से शनिदेव की आरती उतारते हैं। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव। श्याम अंग वक्त्र दृष्ट चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव।
क्रीट मुकुट शीश राजित दिपत है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव। मोदक मिष्ठान पान चढ़त हैं सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव। देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, बोलो शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, इसी पावन पाठ और आरती के साथ हमारा आज का ये विशेष समारोह संपन्न होता है। हमें पूरा विश्वास है कि भगवान शनिदेव की ये कथा और भक्ति आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर कर नए प्रकाश का संचार करेगी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी शनिदेव की कृपा के भागी बन सकें। धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय शनिदेव जरूर लिखें। भगवान शनिदेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।